हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैंक पीओ और इनकम टैक्स ऑफिस को कंपेयर करेंगे। जैसे बैंक में पीओ कैसे बने, इसकी आयु सीमा कितनी है, बैंक में पीओ बनने की योग्यता क्या है, बैंक में पीओ कैसे बने, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, बैंक में पीओ की सैलरी कितनी होती है और बैंक में पीओ बनने के बाद उसकी पोस्ट क्या होती है। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है, इसकी योग्यता क्या होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस क्या होता है और इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको दी जाएगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक में पीओ कैसे बने। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे बैंक में पीओ कैसे बने। दोस्तों, पीओ की फुल फॉर्म होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसे हिंदी में प्रमाणीकृत अधिकारी भी कहते हैं। जॉब का सबसे ज्यादा क्रेज बैंकिंग सेक्टर को लेकर रहता है। अगर पिछले साल की बात करें तो बैंक में नौकरी के लिए करीब 1.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक में नौकरी के लिए कितने लोग उत्साहित रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में। इनकम टैक्स ऑफिसर एक सरकारी अधिकारी होता है जो भारत में केंद्रीय सरकार के एक विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयकर संबंधी मामलों के कार्य करता है। आयकर अधिकारी आमतौर पर ITO के रूप में जाना जाता है। अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक में पीओ कैसे बने और इसकी आयु सीमा क्या होती है। अगर इसकी आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 30 साल, ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 से 33 साल और SC/ST कैटेगरी के लिए 20 से 35 साल की आयु सीमा होती है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं या जम्मू कश्मीर से हैं तो इसकी अधिकतम आयु सीमा 35 साल है। अगर आप में फिजिकल डिसेबिलिटी है तो इसकी अधिकतम आयु सीमा 40 साल होगी। यहीं अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की बात करें तो इसकी आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 साल तक होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक में पीओ बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बैंक में पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आपने मेडिकल किया हो या फिर इंजीनियरिंग की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई भी परसेंट की जरूरत नहीं होती है, बस आपको किसी भी डिग्री में पास होना जरूरी है। अगर आप में ये योग्यता है तो आप पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि टॉपर ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। वे उम्मीदवार जो भारत में आयकर अधिकारी बनना चाहते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है और इसके लिए आपको SSC CGL की परीक्षा भी पास करनी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक में पीओ कैसे बने, इसकी पोस्ट क्या होती है। इसकी भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, इसके बाद मेंस एग्जाम होता है और फिर बाद में इंटरव्यू होता है। प्री एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। पहला इंग्लिश भाषा में, दूसरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी में होता है। ये एग्जाम आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। ये 3 पेपर एक साथ 1 घंटे में देने होते हैं। यह केवल क्वालिफाई एग्जाम होता है, इसके मार्क्स मेन परीक्षा में नहीं जुड़ते। दोस्तों, अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। इस दूसरे चरण में ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा क्योंकि इसके नंबर ही काउंट होते हैं। मेंस एग्जाम में टोटल 5 पेपर होते हैं। पहला रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दूसरा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग, तीसरा इंग्लिश भाषा और चौथा डाटा एनालिसिस। इन 4 पेपर के लिए 3 घंटे का समय होता है। वहीं इनके बाद 5वां पेपर इंग्लिश भाषा में होता है जिसमें आपको निबंध या लेटर लिखना होता है। इसमें आपको 30 मिनट का समय मिलता है। एक बात आपको ध्यान रखना है, हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक कट जाते हैं। जो स्टूडेंट मेन एग्जाम को पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू अलग अलग बैंकों द्वारा IBPS की मदद से ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इंटरव्यू के मार्क्स और मेन एग्जाम के मार्क्स पर तय होता है कि पीओ के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जब तक आप अपनी पढ़ाई के लिए सही रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक इसमें सफल होना मुश्किल है और इसके अलावा आप किसी अच्छी कोचिंग क्लास से भी इनकम टैक्स की तैयारी कर सकते हैं जहां पर आप अपना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले SSC CGL परीक्षा के लिए आवेदन करें। ये परीक्षा ऑनलाइन ही होती है।
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए एसएससी द्वारा सीजीएल एग्जाम का आयोजन हर साल किया जाता है। लाखों छात्र इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। एसएससी सीजीएल की परीक्षा 4 चरणों में ली जाती है और इन चरणों में सफल होने के बाद ही आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। यह परीक्षा कुल 200 अंक की होती है, जिसमें 100 नंबर की सामान्य बुद्धि और सामान्य जागरूकता पूछी जाती है और 100 नंबर की अंगणित यानी कि मैथ पूछी जाती है। पहला चरण पूरा करने के बाद दूसरा चरण कराया जाता है, जिसमें 4 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी, अंगणित, भाषा, संचार कौशल और लेखन। इन सब का समय अलग अलग होता है। जैसे सामान्य अध्ययन 200 नंबर का होता है, इसके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। अंग्रेजी का पेपर 100 नंबर का होता है, इसमें 2 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है। तीसरा 200 नंबर का अंगणित का पेपर होता है, जिसमें 4 घंटे का समय दिया जाता है। दोनों चरणों को पूरा करने के बाद अंत में उम्मीदवार को तीसरे चरण के लिए बुलाया जाता है। यह पेन पेपर आधारित ऑफलाइन परीक्षा होती है। इसमें हिंदी या इंग्लिश में निबंध पत्र लेखन के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हल करने के लिए कुल 1 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक में पीओ बनने के बाद उसकी सैलरी कितनी होती है। अगर आप बैंक में एक पीओ बन जाते हैं तो आप अपनी सैलरी भी जानना चाहेंगे, तो आपको बता दें कि इसमें पद के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। जैसे पीओ की सैलरी 23 से 42 हजार रुपए होती है, मैनेजर की सैलरी 31 से 45 हजार रुपए होती है, सीनियर मैनेजर की सैलरी 42 से 51 हजार रुपए होती है और चीफ मैनेजर की 50 हजार से 59 हजार रुपए होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद उसकी सैलरी कितनी होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी करंट पे स्केल के हिसाब से शुरुआत में लगभग 40 हजार रुपए होती है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर को पैन इंडिया के आधार पर पोस्ट किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक में पीओ बनने के बाद आपकी पोस्ट क्या होती है। अब आप जानना चाहोगे कि पीओ का एग्जाम पास करने के बाद किस चीज की नौकरी मिलती है। तो बैंक में जितने भी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर होते हैं, वे पीओ एग्जाम पास करने के बाद इन पदों पर आते हैं। कुछ साल की नौकरी और प्रमोशन के बाद यही लोग जीएम और चेयरमैन की नौकरी तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये दोनों ही जानकारी आपको काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज मैंने इस वीडियो में आपको दोनों ही पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दी है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की आयु सीमा कितनी होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। बैंक पीओ के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है, जैसे बैंक पीओ कैसे बने, इसकी आयु सीमा कितनी होती है, बैंक में पीओ बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, बैंक में पीओ कैसे बने और इसकी पोस्ट क्या होती है, बैंक पीओ की सैलरी कितनी होती है। सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और हमें कमेंट में लिख के ये भी जरूर बताएं कि आप किस पोस्ट पर जाना पसंद करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और हमें कमेंट में लिखकर ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।